अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम जी। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? जी अल्लाह का शुक्र ठीक। मैम आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र है। जाहिद आपका हो गया आज कनेक्ट? जी मैम हो गया। आप मुझे उस दिन से बता देते कि आपका नहीं हो रहा। चलें कोई बात नहीं, अच्छा हुआ हो गया आज। जी मैम। और बच्चों आपके घर में सब लोग कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र सब ठीक है। सुमेरा कैसी हैं? मुझे लगता है अभी आई नहीं है। बच्चों इससे पहले कोई क्लास हो रही थी आपकी? जी मैम हो रही थी। अच्छा, फिर बच्चे पानी शानी पी रहे होंगे अभी। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का करम है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप तारीफ? शुक्र अल्लाह का मैम। मुझे लगता है बच्चों हमें स्टार्ट कर देना चाहिए अब। 32 तो हो ही गए हैं पार्टिसिपेंट्स। यस मैम कर दो। बाकी सब आ रहे होंगे अभी। मैम जो आप लेक्चर रिकॉर्ड करती हैं वो आप सेंड कर दिया करें ग्रुप में। बच्चों को एक्चुअली अभी बताया नहीं है, हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई और टीचर करता है। जी सर भी कर रहे हैं, सर इमरान भी करते हैं, सर नदीम भी करते हैं, कौन से सर? सर जैदी भी कर देते हैं और जितने हमारे जो टेस्टिंग के सर है वो भी करते हैं। अच्छा मैम जी आपके मैम अलावा सारे सभी सर करते कर हैं। रहे हैं। बच्चों असल वो सर किस तरह से करते हैं, क्योंकि ग्रुप में तो वो इतना लंबा लेक्चर तो शेयर ही नहीं होता। नहीं मैम, यहाँ से जैसे आप रिकॉर्डिंग सेंड जी कर जी, दीजिए चैट अब्बास में। बताएं। मैम जैसे ही आप मुझे आवाज नहीं आ रिकॉर्डिंग कर रही हैं ना, तो वो शेयर हो जाती है व्हाट्सएप ग्रुप में। 40 मिनट की सारी होती है मैम। रही। अच्छा मैं ऐसा करूंगी, मैं ट्राई करके देख लूंगी, अगर होगी तो मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है सर ने यूट्यूब पे कुछ इस तरह से बना के किया हो, लिंक के थ्रू? नहीं मैम, यही वाली रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं। ये जो जूम पे यही वाली? रिकॉर्डिंग, जैसे आपने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, जी जी। इसी रिकॉर्डिंग को शेयर कर देते हैं। चलें ठीक है, फिर मैं भी इंशाल्लाह ताला कर दूंगी सर से पूछ के, या फिर देख के कुछ मेथड देख के कर दूंगी, ट्राई करूंगी करने की। अगर इस तरह से ना हो सका तो फिर मेल करने की ट्राई कर लूंगी। अच्छा बच्चों चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 37 पार्टिसिपेंट्स तो हो गए हैं, बाकी लोग भी आ ही जाएंगे। अच्छा बच्चों हम लोग कल पढ़ रहे थे, हम लोगों ने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ रहे थे, हम लोग कंप्लाइंस से रिलेटेड थी, जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर रहे होते हैं और आपने बहुत दफा उसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। इसमें से हम लोगों ने डोर इन द फेस इन द फुट इन द डोर और फेस इन द डोर पढ़ी थी, लो बॉल टेक्निक पढ़ी पढ़ी थी। और वो सब चीजें आप लोगों ने मे भी अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं देखी हों या ना देखी हों। तो आप अब ये बताएं मुझे कि आपको उन टेक्निक्स की अच्छी तरह से समझ आ गई थी जो हम लोगों ने उस दिन पढ़ी थी? एमएससी बच्चों, थोड़ा सा रिपीट कर दो।
बच्चों मैं ये पूछ रही हूँ कि हम लोगों ने उस दिन डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, आप लोगों को वो समझ आ गई थी? बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। चलें शुक्र है। अच्छा बच्चों, आज हम लोग जो टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं टेक्निक से रिलेट कर रही हैं। अब कुछ टैक्टिक्स हैं जो कि हैं रिलेट कर रहे हैं आपकी रेसिप्रोसिटी से। इसमें फर्स्ट वन है डोर इन द फेस टेक्निक एंड द सेकंड वन है दैट्स नॉट एट ऑल अप्रोच। जब आप लोग ये पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे देखेंगे, तो ये इसमें से बहुत सी टेक्निक्स ऐसी हैं जिनमें से मे बी आप में से किसी ना किसी ने, या हो सकता है हर किसी ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उसको एक्सपीरियंस किया हो। डोर इन दी फेस का मतलब ये होता है कि आप किसी से, फॉर एग्जांपल कंप्लाइंस का मतलब क्या होता है? कंप्लाइंस का मतलब ये होता है ना कि हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट करके या डायरेक्ट फिजिकली प्रेशर डाल के किसी से कुछ काम करवा रहे होते हैं। तो इसी तरह डोर इन द फेस में क्या होता है कि हम बाजुकात एक रिक्वेस्ट है वो इतनी लार्ज रिक्वेस्ट किसी के सामने पुट कर देते हैं कि उसको लगता है कि वो इतनी लार्ज रिक्वेस्ट तो पूरी नहीं करता। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं कि हम उसी लार्ज रिक्वेस्ट को एक स्मॉलर लेवल पे ले आते हैं। जब हम उसे स्मॉलर लेवल पे लेके आते हैं तो उसी पर्सन के लिए जो पहले हमें ना कर रहा होता है उस रिक्वेस्ट को पूरा करने से, उसके लिए वो रिक्वेस्ट पूरा करना इजी हो जाता है। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स आपने देखी होंगी। आप शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं, बाज औकात अगर आप किसी एक ब्रांडेड शॉप या उस तरह की जगह पे नहीं जा रहे क्योंकि वहां पे एक फिक्स प्राइस लिखी होती है, तो आप उन चीजों को मतलब वहां पे जाके आप कोई बहस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी और जगह पे शॉपिंग करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बाजार में जा रहे हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई फिक्स रेट नहीं होता, तो वहां पे बाजों का जो शॉपकीपर होता है या मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो किसी एक की बहुत ज्यादा यूं कह लें कि आपको बढ़ा चढ़ा के कीमत बता देता है। और जब आप कीमत कम करवाने की ट्राई कर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो जो आप प्राइस उसे कम करवा रहे होते हैं वो उसकी जो रियल प्राइस होती है वहीं तक आ जाती है। यानी कि यहाँ पे वो एक टेक्टिक यूज कर रहा होता है कि आपको पहले ही इतनी ज्यादा बढ़ा के कीमत बता दी जाती है कि आप अगर वो नहीं भी दे रहे तो एटलीस्ट जितनी उसने लेनी है आप उतनी उसको दे दें, क्योंकि अगर वो उतनी बताएगा जितनी उसने लेनी है आपसे, तो आप वहां पे भी उससे कम करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से जा रहे हैं और आप उससे उधार मांग रहे हैं और आप उसे डायरेक्ट कह रहे हैं अपने किसी दोस्त से कि मुझे 10,000 उधार दे दो। अब वो आपका कोई दोस्त ऐसा है जो कि नया नया बना है, या हो सकता है उसको बने जैसे फॉर एग्जाम्पल एमएससी में जब आप आए हों, अगर शाहजेब और तौसीफ की एग्जाम्पल लें, वो नए नए आए थे, उनका रूममेट भी थे, और अगर फर्स्ट डे ही तो तौसीफ या शाहजेब एक दूसरे से 10,000 या एक हफ्ते बाद मांग रहे होते, तो उसके लिए इतने ज्यादा पैसे एकदम से देना, मतलब उसको लग रहा होता है कि पता नहीं क्यों मांग रहा है, क्योंकि अभी आपके दरमियान कोई रेपो बिल्डिंग नहीं हुई, आप एक दूसरे को जानते भी नहीं। तो आप क्या करते हैं, अब इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद आप फिर उसे फौरन आ जाते हैं जी 500 रुपए पे, चलो तो मुझे 500 रुपए तो दे दो। अब उसके लिए वो चीज देना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दैट लार्जर वन। लेकिन अगर आप उससे डायरेक्ट 500 मांगते तो हो सकता है उस वक्त आपको वो भी ना मिलते। तो डोर इन द फेस टेक्निक में भी ऐसा ही होता है। जब आप फॉर एग्जांपल आप लोग बहुत सी जगहों पे शॉपिंग करने जा रहे होते हैं या चीजें लेने जा रहे होते हैं, तो वहां पे जब आप पहले दिन जा रहे हैं या एक दिन देखने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा महंगी मिल रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारा एक सीजन खत्म होने वाला होता है या हमारा कोई ना कोई इवेंट आ रहा होता है, जैसे अभी हमारा 14 अगस्त आएगा या इस तरह के कोई इवेंट्स आ रहे होते हैं, तो बहुत से जो हमारे ब्रांड्स हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स पे कुछ ऑफ कर देते हैं। 20% ऑफ कर देते हैं, 18% ऑफ कर देते हैं। कुछ होते हैं अगर उससे ज्यादा देर हो जाए, जब सीजन ऑफ होने वाला होता है, तो कुछ लोग 50% भी ऑफ कर देते हैं। वहां पे उस वक्त उनका मकसद ये होता है कि चलें अगर आपके पास वो लार्जर अमाउंट नहीं आ रही तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ आए। तो वहां पे ये डोर इन द फेस टेक्निक जो है हमारे इस तरह के सेक्टर में ये बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टेक्निक है हमारी डेट्स नॉट ऑल टेक्निक। डेट्स नॉट ऑल टेक्निक का मतलब है यहाँ पे आप पर्सन को कहीं ना कहीं बेनिफिट्स बता के कुछ ना कुछ करके बताने की ये ट्राई कर रहे होते हैं कि ये काम तो बस कुछ करने वाला है ही नहीं, ये काम तो उसके आगे इतना माइनर है और वो इतना परफेक्शनिस्ट है या वो इतना हर चीज में माहिर है कि ये काम तो मिनटों में चुटकी हो जाते हैं। यानी कि आप पहले ही उस पर्सन को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उसकी तारीफें कर देते हैं या उसको अपनी उन क्वालिटीज के बारे में भी इवन बता देते हैं जो कि हो सकता है उसको खुद भी ना पता होंगे मेरे अंदर वो क्वालिटीज वाकई ही एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं। क्योंकि वहां पे अब आपका मकसद क्या होता है, वहां पे हमारा ये मकसद होता है कि वो हमें इस बात से इनकार ना करे, वो हमारी बात को फौरन से मान ले। तो डेट्स नॉट ऑल टेक्निक में हम लोग यही कर रहे होते हैं।
उसमें हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हम उसको एडिशनली कोई ना कोई बेनिफिट्स भी बता देते हैं उस टेक्निक के। अच्छा, आपको इसके करने से ये फ़ायदा होगा, और ये काम तो कोई भी नहीं है करने वाला, बस आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आपको इसका देखेंगे ये फ़ायदा होगा। आपने बहुत सी दफ़ा देखा होगा बच्चों, बल्कि इसकी तो एक बहुत लाइव एग्जांपल आपकी क्लास में अगर आपको याद हो, एक दिन वो पिज़्ज़ा शॉप वाले आए थे ना, और एक कार्ड दे के जा रहे थे आपको कि अगर आप ये 100 का कार्ड खरीदेंगे और फिर आप हमारी शॉप पे इस दिन तक शॉपिंग करेंगे या आप वहां से कुछ भी डिलीवर करेंगे तो आप एक के साथ एक फ्री मिल रहा हो। याद आया बच्चों? यस मैम। तो वहां पे भी वो दैट्स नॉट ओल्ड टेक्निक थी कि ये काम तो कुछ भी नहीं है, 100 का तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन जब आप ले रहे हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता उन्होंने आपसे कभी कोई कॉन्टेक्ट किया भी होगा या नहीं, या मे भी किया भी हो, लेकिन हो सकता है एक दफा आप वहां पे जाएं वो आपको सारी वही फैसिलिटीज दे दे, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वो लोग क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं अब जो पुरानी टेक्निक हमने पढ़ी थी कि जी अब इसके अंदर टैक्सेस भी इंक्लूड हो गए हैं, देखें अब इस तरह के हालात हो गए हैं, चीजें चेंज हो गई हैं, तो अब हमने वो पॉलिसी जो है वो खत्म कर दी है। ये वो पॉलिसी तो है ही सिर्फ उस डेट तक थी, अब वो बिल्कुल एंड हो गई। समझ आ गई है बच्चों इन दोनों की? यस मैम। अब उससे रिलेटेड अब आपके सामने जो स्लाइड्स आ रही हैं, अब यहाँ देखिए डोर इन द फेस टेक्निक में है कि आप एक से मांग रहे हैं अब $1000 या $100 मांग रहे हैं, वो $100 नहीं दे सकता, तो आप उसी चीज को देखें 10 रुपए पे ले आए कि चलो मुझे $10 दे दें। फिर इसी तरह आपने बहुत सी जगहों पे या हमारे इलेक्ट्रिक स्टोर्स में या इस तरह की जगहों पे बहुत सी एग्जांपल्स देखी होंगी। बल्कि बच्चों आपने कई दफा एक चैनल है जहाँ पे इस तरह की बहुत सी एग्जांपल आपने देखी भी होंगी, वहां पे वो कुछ चीज बेच रहे होते हैं तो साथ आपको उसकी इतनी ढेर सारी तारीफें करने के बाद ये भी बता रहे होते हैं कि अगर इस डेट तक आप ये चीज खरीदेंगे ना तो आपको इसके साथ इतने रुपए की जो चीज है वो फ्री में दे रहे होंगे। अब मुझे चैनल का नाम नहीं आ रहा, लेकिन वहां पे इस तरह की बहुत कमर्शियल आ रही होती है, तो वहां पे वो डेट्स नॉट ऑल टेक्निक यूज हो रही होती है। जैसे अगर आप नीचे देखें तो अगर आप KFC या इस तरह बहुत सी जगहों पे देखें तो वहां पे भी बताया होता है। अभी KFC का रिसेंटली आपने देखा होगा कि पता नहीं वो मतलब उनकी उस डील का मुझे नाम नहीं आ रहा, उस डील में क्या था कि अगर आपको 3 आई थिंक बर्गर थे जो कि उनके आई थिंक 450 प्लस के थे, लेकिन वो आपको 300 में मिल रहे हैं, बल्कि उसके साथ आपको फ्री कोल्ड ड्रिंक्स भी दे दी जाएंगी। वहां पे डेट्स नॉट ऑल टेक्निक होती है। अब हालांकि पैसे वहां पे भी आपको दूसरे लोगों से थोड़े ज्यादा ही लग रहे हैं, वहां पे उनका नुकसान भी नहीं होता क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा खरीद रहे होते हैं कि वहां पे भी उनको कहीं ना कहीं फायदा हो रहा होता है। अब इस तरह के काम आप अगर टीचर्स हों स्कूल में और किसी नर्सरी प्रेप क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हों या घर में, बल्कि लरेब को तो इसका ज्यादा पता होगा, घर में अगर आप ट्यूशन भी दे रहे हो तो आप छोटे बच्चों को आप किस तरह से काम करवा रहे होते हैं, बस तुम इतना सा काम कर लो, तुमने तो ये फटाफट कर लेना, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। और वो छुट्टी के चक्कर में आप उसे एक नया काम और करवा लेते हैं, उसे पता भी नहीं लग रहा होता। तो ये सारी वो टेक्निक्स है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इनको यूज कर रहे होते हैं, और इनके यूज करने की वजह और हर जगह हम इन्हें यूज कर रहे होते हैं बहुत इजीली। और ये हमारी वहां पे हम लोग एक्चुअली क्या शो कर रहे होते हैं, कंप्लायंस शो कर रहे होते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों हमारी है टेक्निक, उसके बाद हमारी टेक्निक है बच्चों प्लेइंग हार्ड टू गेट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम बच्चों को प्लेइंग हार्ड टू गेट में यही बता रहे होते हैं कि ये काम करना, इसको चीज को ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल है, ये काम ना कर ही नहीं सकते, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं हम उसको चैलेंज भी कर रहे होते हैं, हमारी उस बात में एक ऐसा चैलेंज होता है और उस चैलेंज करने में ही वो पर्सन एक्चुअली वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा अगर मैं ये नहीं कर सकता मैं तो ये करके दिखाऊंगा, ऐसा है तो ऐसा तो भी हो जाएगा, और आप वहाँ पे उसको करने के साथ साथ ये सब कुछ करवा रहे होते हैं। आपने बहुत दफा बहुत सी जगहों पे लोगों के देखे होंगे डिफरेंट चीजों की, मतलब ज्यादातर इन चीजों की सारी जो टेक्निक्स है ना बच्चों की ज्यादातर मार्केटिंग में यूज हो रही है, मार्केटिंग में चूज हो रही होती है, या फिर हम लोग इसको अपने टीचिंग सेक्टर में बहुत, मतलब जब हम छोटे बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना नर्सरी प्रेप के या आपके मॉन्टेसरी लेवल पे, तो वहाँ पे ये सबसे ज्यादा हो रही होती है। वहाँ पे इन टेक्निक्स का बहुत ज्यादा फायदा भी, मतलब उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा भी होता है, वो कहीं ना कहीं तरह से उनके लिए हेल्पफुल भी होती है। अब वहाँ पे जब ये हेल्पफुल होती हैं या काम कर रहे होते हैं आप लोग उन पे, तो वहाँ पे प्लेइंग हार्ड टू गेट टेक्निक भी बहुत अच्छे से वर्क कर रही होती है कि आप एक पर्सन को चैलेंज में डाल के उससे अपना काम भी निकलवा लेते हैं, उसे पता भी नहीं चल रहा होता। आपने कई दफा देखा होगा कि आपके डोर स्टेप पे बहुत सी सेल्स गर्ल आती हैं,
और आपको कहा भी जाता है कि अगर आप ये चीज इतने में खरीद लें और ये कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, देखें हम बाजार से भी तो लेते हैं, वो इतनी ज्यादा करके तारीफें या उसके बारे में आपकी ये सेंस होती है ना कि आपके अंदर एक मार्केटिंग या दूसरों को अपनी तरफ करने की पॉलिसी कितनी है। अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपको तो ये सारी टेक्निक्स आनी भी चाहिए। तो इसी तरह प्लेइंग हार्ड टू गेट में होता है। उसके बाद है डेडलाइन टेक्निक। डेडलाइन टेक्निक इसके बारे में तो एज अ स्टूडेंट आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, बल्कि पहचानते भी होंगे कि आपको पता होता है कि फलान डेडलाइन है और वहां तक ये काम सबमिट करवाना है। तो आप उसके मतलब आप अगर सारा काम पहले मेहनत पे नहीं कर रहे या पहले दिनों में नहीं कर रहे तो एंड पे पास पहुंचते पहुंचते आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो ये ऑफिस वर्कर्स या उन जगहों पे ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है। वहां पे भी क्या हो रहा है एक्चुअली, वहां पे भी कंप्लाइंस हो रहा है और आपका सोशल इन्फ्लुएंस वर्क कर रहा है कि अब एक पर्सन डायरेक्ट रिक्वेस्ट से आपसे वो काम करवा रहा है, जो कि आप हो सकता है अगर आम हालात में होते तो करना ना चाह रहे होते, लेकिन जब तक डेडलाइन नहीं आप पे आएगी तो हम उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको? एमएससी? यस मैम। अच्छा बच्चों, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। वो मतलब जो आपका पिछला पुराने वाला लेक्चर रहता था। अब हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उससे रिलेटेड मैंने स्लाइड्स लरेब को मेल कर दी हैं, वो आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देंगे। उन्होंने मे भी अपनी मेल ना देखी हो, मैंने भी उन्हें बताना, मुझे भूल गया था उन्हें बताना। जी मैम, मैंने अभी अपनी ईमेल नहीं चेक की। कोई बात नहीं है, बाद में चेक कर लेना। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी, अगर आपकी याददाश्त थोड़ी चल पड़े तो। याद है किसी को असाइनमेंट के बारे में? जी मैम याद है। जी मैम, आपने असाइनमेंट दी थी, मैंने बना ली है, लेकिन वो कह रहे थे कि आपने सिर्फ ओवरव्यू लेने के लिए कहा है। जी जी बच्चों, मैंने ओवरव्यू ही लेना था, तो जरा मुझे बताएं कि मैंने आपको असाइनमेंट क्या दी थी। असाइनमेंट ये दी थी मैंने कि क्या कंफर्मिटी में कोई जेंडर डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। कि जी मतलब मैम, करते हैं जेंडर जी डिफरेंसेस मैम एग्जिस्ट। करते हैं, मैन में ज्यादा होती है और वन वुमेन्स वन में वन कम। बाय वन बताएं। जी लरेब बताएं, उसके बाद अब्बास आप जी बताइए। मैम, जेंडर डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं, मैन में ज्यादा होते हैं, वुमेन में कम। लेकिन मतलब ठीक है, आपने बोला मैन में ज्यादा होते हैं वुमेन में कम, इसकी कोई रीजंस भी तो होंगी ना। मतलब आपने अगर किसी जगह से ये पढ़ा है कि मेन में जेंडर डिफरेंसेस इन द फॉर्म ऑफ कंफर्मिटी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जी वुमेन। मैम उनके पास मेल अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा स्ट्रेस होती कम हैं देते मैम, हैं। उनके पास सोशल रूल्स को वो थोड़ा बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, ओवरऑल चीजों को देखते हैं। उनमें अपना वो वाला आंसर नहीं हाँ आता कि वो सिर्फ रूल्स होने चाहिए या हमारी वैल्यूज होनी चाहिए, वो ओवरऑल चीजों को देखते हैं। अच्छा, ये तो दो मतलब चार अब्बास चीजें। आप भी ये कह रहे हैं कि वो मेन में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, कंफर्मिटी मेन यस में मैम। ज्यादा होती है वुमेन में कम होती है। यस। और लरेब आप भी यही कह रही हैं? जी मैम। और इसके अलावा और बच्चों, बाकी बच्चे किधर हैं? एमएससी मैम एक चीज इसमें ये भी हो सकती है ना, हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट है, इस वजह से मेल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। बच्चे यहाँ पे प्रेफरेंस के बारे में नहीं पूछा जा रहा, पूछा ये जा रहा था कि हम कंफर्मिटी करते हैं, यानी कि सोशल इन्फ्लुएंस को हम लोग एक्सेप्ट ज्यादा कौन करता है, मैन ज्यादा करते हैं या वुमेन ज्यादा करती हैं। आपने और अब्बास मैम ने बताया मैंने जो कि देखा है मैन वो ज्यादा मैन करते थी। हैं। अब इस तरह बहुत सी रिसर्चेज हैं जो ये कह रही हैं कि एक्चुअली सोशल इन्फ्लुएंस या कंफर्मिटी जो है वो फीमेल्स में ज्यादा होती है। अब वो मैम लोग वो इसकी किस वजह क्या बताते हैं, मतलब मैम वुमेन ज्यादा करती हैं। अच्छा वो समा वो कैसे, मतलब आपके पास रीजन भी तो होंगी ना फिर इसकी कोई। जैसे अभी अब्बास ने रीजंस बताई हैं मैन के ज्यादा करने की, ये नहीं है कि अब्बास ने जो बताया वो गलत है। मतलब हर रिसर्च अपने आप को किसी ना किसी तरह से डिफेंड भी कर रही होती है ना। अब उसामा आप कह रहे हैं मैम मैं फीमेल में एक ज्यादा रिसर्च होती है तो पढ़ा था, किस उसके तरह मुताबिक लिखा था से? जी जी। कि वुमेन जो होती हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं, मतलब एज एन इंडिविजुअल। लेकिन मैन जो है उसे अपने स्टेटस और अपनी चीजों का जरा अपनी अपीयरेंस का ज्यादा होता है, एज एन इंडिविजुअल अपने तौर पे ज्यादा होता है वो। लेकिन जो वुमेन है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं सोशली, और इस वजह से इन्फ्लुएंस ज्यादा होती हैं। सही है, आपकी बात भी सही है। अच्छा बच्चों, ये एक्चुअली कल्चर टू कल्चर भी वेरी कर रहा होता है और हर जगह पे इसको अलग अलग तरह से देखा जाता है। अभी तक कोई चीज या कोई रिसर्च ऐसी नहीं आई जो कि एक क्लियर कट आंसर दे दे जेंडर डिफरेंसेस के बारे में
कि जी वो उसमें ज्यादा होती हैं या उसमें ज्यादा होती है, या आपके कल्चर के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो जाती हैं। हमारे कल्चर में जो सोशल इन्फ्लुएंस है देखा जाए तो यहाँ पे कहा जाता है कि सोशल इन्फ्लुएंस फीमेल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैन। वो क्यों होता है उसके भी अब वो रीजंस मतलब डिफरेंट वो जो रिसर्चेस बताती हैं वो ये बताती हैं कि क्योंकि हमारे कल्चर में जो फीमेल्स हैं वो कहीं ना कहीं मतलब अब तो ऐसा ऐसा कल्चर चेंज हो रहा है ना, तो हमारे कल्चर में फीमेल्स पहले ऐसा होता था कि उनके जिम्मे इतनी ज्यादा बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, यानी कि उन्हें घर से बाहर जाके कमाना नहीं है, उन्हें उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, उन्होंने घर को संभालना है। जब आप घर को संभाल रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों इट सेल्फ जॉब करना या बाहर जाके लोगों के साथ डील करना आपके लिए इतना मतलब ऑब्वियसली वो एक थोड़ा थकाने वाला काम होता है, और उन जगहों पे पहुंच के आप सोशल इन्फ्लुएंस के बाजूकात भूल भी जाते हैं, आपको बाकी चीजों की ज्यादा टेंशन होती है। अब फीमेल्स हैं अगर वो घर में हैं उनके पास मतलब घर के काम करने के अलावा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत में भी टाइम बच भी जाता हो, ऑब्वियसली वो टीवी देख रही हैं, वो दुनिया के साथ ज्यादा इस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं, फिर वो कोई ना कोई फैशन अडोप्ट कर लेती हैं, फिर ऑब्वियसली हमारा जितना भी ज्यादा फैशन चेंज होता है वो मुझे लगता है कि मैन की निस्बत अगर देखा जाए तो फीमेल्स का ज्यादा जल्दी चेंज हो जाता है। आप एक ही दफा के या एक ही सीजन के कपड़े हो सकता है बाहर किसी के सामने दोबारा पहन के ना जाते हो, हालांकि मैन इस तरह से कर लेते हैं, उनको लग रहा होता है एक ही तरह का पहनना है तो पहन जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग यूरोपियन कल्चर्स में देखें तो वहां पे उन्हें ये लगता है कि जो मेल हैं वो ज्यादा सोशल इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। मतलब ये अलग अलग बहस है, इस पे अलग अलग तरह से ये चलता रहता है, कोई इस पे एक बात नहीं कर सकता। जहाँ पे भी बच्चों जिस भी टॉपिक से रिलेटेड जेंडर डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, जेंडर डिफरेंसेस को आप कहीं पे भी क्लियर कट नहीं कह सकते कि ये चीज इनमें ज्यादा होती है इनमें कम होती है, क्योंकि साइकोलॉजी में या सोशल साइकोलॉजी में कोई भी चीज आप ये कह लें कि वो इन्फिनिट मतलब वो कोई भी चीज हतमी नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, वो चेंज हो सकती है। चीजें चेंज हो गई हैं तो सब कुछ चेंज हो गया। आज से पहले आई थिंक किसी को शक भी नहीं होगा कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज या डिफरेंट कंट्रीज का हेल्थ सिस्टम इतना खराब भी हो सकता है। मतलब हमारा तो चले खराब है ही, लेकिन हम उनके हेल्थ सिस्टम को एक आइडियलाइज्ड हेल्थ सिस्टम कहते थे, और नो डाउट वो था भी। लेकिन जब सिचुएशन इस तरह की आ जाएगी तब वो कैसा था वो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है फिर आगे आपके सामने। ठीक है बच्चों, चलें आप लोगों ने पढ़ा, बेशक दो ने पढ़ा या बाकियों ने नहीं भी पढ़ा, लेकिन कुछ पढ़ा तो है ना। फिर हम लोगों ने बच्चों एक बात की थी सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में। सो सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस क्या था, जरा अपनी याददाश्त पे जोर दें। एमएससी कहाँ सो जाते हैं आप लोग? मैम सोशल इन्फ्लुएंस यही था कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, यानी इनका असर अपने ऊपर लेते हैं। जी वो तो मुझे पता है, मैं पूछ रही हूँ सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है? बच्चों सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस एक्चुअली वो सोशल इन्फ्लुएंस होता है जिसमें वो पर्सन एक्चुअली हमारे सामने उसके साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बन रहा, या आपके सामने नहीं है, या आप पे वो इवन प्रेशर भी नहीं डाल रहा, वो आपको कंप्लायंस के लिए भी नहीं कह रहा, वो आपको नहीं कह रहा डायरेक्ट रिक्वेस्ट करके या कंफर्मिटी के लिए भी नहीं कह रहा, लेकिन एक्चुअली उस पर्सन का होना या उस पर्सन की जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है ना आपके माइंड में, आप उससे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि उसके ना होने के बावजूद, आप उसकी बहुत सी उसके ना कहने के बावजूद या उसके इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ना होने के बावजूद आप उससे रिलेटेड बहुत सी आदतें वैसी बना लेते हैं, आप अपना बहुत सा स्टाइल वैसा चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने किसी टीचर की कोई बात बहुत अच्छी लग रही है, अब टीचर आपसे इवन वो ये नहीं कह रहा कि आप इस तरह से बोलेंगे, आप इस तरह से ड्रेसिंग करें या आप इस चीज को इस तरह से लेकर चलें, लेकिन आप उसकी उस चीज को खुद ही अपने ऊपर अडोप्ट करने लग जाते हैं। आपको अपने फादर की कोई बहुत बात अच्छी लग रही है, किसी बड़े बहन भाई का कोई एक आपको आदत बहुत अच्छी लग रही है, आपको अपनी मदर की कोई आदत बहुत अच्छी लग रही है, अब उनकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी पे आपके माइंड पे इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इसकी वजह से आपने इनडायरेक्टली उस आदत को अपनाना शुरू कर दिया। आपके सामने स्क्रीन पे फ्राइड एल्बर्ट ने एक डेफिनेशन दी थी जो कि उसने इन्फ्लुएंस के बारे में दी थी कि इन्फ्लुएंस एक्चुअली क्या होते हैं, वो डिफरेंट वेज होते हैं जो कि हमारी थॉट्स को, फीलिंग्स को, बिहेवियर्स को इतनी ज्यादा आप ये कहते हैं कि इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि इमेजिन्ड या इम्प्लाइंड, मतलब कि हम दूसरों की इमेजिन्ड या इवन इम्प्लाइंड पावर्स को भी अपने ऊपर अडोप्ट कर देते हैं।
हमारी जो मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं दूसरों के बारे में कि वो कैसे एक्शंस कर रहे हैं, उन्हें क्या चीज़ किस तरह से अच्छी लगती है, हमें भी वैसा बनना है, तो हम उस तरह से बनने की ट्राई करना शुरू कर देते हैं। हम रिलेशनल, आप ये कह लें कि रिलेशनल स्कीमास बनाते हैं। अब रिलेशनल स्कीमास जैसा कि उसके नेम से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैम कोई एक दो बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं तो वो उनकी ऐड कर लें, वो मैसेजेस कर रहे जी मैंने कर लिया। अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़े थे रिलेशनल स्कीमास बच्चों, जैसा कि आपको थोड़ा उसके नेम से भी अंदाजा हो रहा होगा। रिलेशन का मतलब क्या होता है कि वो लोग जिनके साथ हमारा कोई ना कोई ताल्लुक होता है। अब रिलेशनल स्कीमास एक्चुअली वो स्कीमास होते हैं कि वो लोग जिनके साथ हम लोग कोई ना कोई किसी ना किसी, आप ये कह लें कि रिश्ते में होते हैं। वो हमारे दोस्त हैं, बहन भाई हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, नेबर्स हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो एक्चुअली उनका कुछ ना कुछ बिहेवियर हमारे ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रोंगली इफेक्ट कर रहा होता है कि हम अल्टीमेटली वैसा बनना चाह रहे हैं, और बल्कि वैसा बनने की हम लोग बार बार ट्राई भी कर रहे हैं। मतलब ये डिफरेंट, मतलब आप कह सकते हैं कि सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस की कोई एक वजह थी। अगर आपको याद हो बच्चों, मैंने आपको असाइनमेंट में 1-2 क्वेश्चन दिए थे जिनका आपको ये नहीं था समझ लग रहा कि उनका आंसर किधर है। तो एक्चुअली हम लोग बहुत सी चीजें जब पढ़ रहे होते हैं ना, बात चीजों का आंसर क्लियर कट आपकी हेडिंग्स के साथ नहीं दिया होता। एक्चुअली उससे रिलेटेड जब आप टॉपिक पढ़ रहे होते हैं ना, टॉपिक के अंदर आपको हो सकता है किसी एक पैराग्राफ में वैसी रीजंस मिल रही हैं। तो कहने का मकसद ये था कि जब आपको चैप्टर दिया जाता है तो आप एक चैप्टर को एक दफा पढ़ा करें। हो सकता है कि अगर मुझसे कोई लाइन या कोई चीज रह गई है तो वो चीज आप बता दें। ठीक है बच्चों, एक वजह तो ये होती है हमारे सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस की कि हम रिलेशनल स्कीमास अडॉप्ट कर लेते हैं। स्कीमास बच्चों एक्चुअली हमारी स्ट्रॉन्ग मेंटल रिप्रेजेंटेशंस या बिलीव्स होते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा, आप ये कह लें कि जुड़े होते हैं, और उस जुड़ने की वजह से हम उसे बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं अपने ऊपर। इसी तरह अगर हम सेकंड कोई और रीजन देखें तो सेकंड रीजन ये है कि दूसरों की प्रेजेंस, उन लोगों की जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे या उनकी वो आदत हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो वो उस आदत का या उस चीज का या उसकी उस हैबिट का या उसके उस अच्छे काम का हमारे ऊपर साइकोलॉजिकली प्रेशर इतना था। हमें लगता था कि अगर वो पर्सन ऐसा है, सब लोग उसकी इज्जत या उसके साथ दोस्ती सिर्फ इस वजह से करते हैं कि जो उसमें फलां अच्छी आदत है, तो हम उस आदत से इतने ज्यादा इंस्पायर हैं तो हम उस आदत को अपने ऊपर लेने लग जाते हैं। अब एक बात बच्चों यहाँ पे डिस्कस करना मैं जरूरी समझूंगी कि जो सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस है वो हमेशा पॉजिटिव वे में नहीं होता। जिस तरह से मैं आपको जो भी चीजें बता रही हूँ वहाँ पे वो पॉजिटिव वे में आपको लग रहा है। बाज औकात हम लोग सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस में बहुत हर चीज को नेगेटिव वे में भी इंड्यूस करने लग जाते हैं। हमें लग रहा होता है कि फलां बंदे से तो हर कोई बहुत डर रहा है, अब उसके पास बड़ी पावर है, या हमें ये पता चल रहा है कि जी वो तो बड़ा गुस्से वाला है तो इस वजह से सारे घर वाले उसकी बात मान रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अल्टीमेटली उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हमें लग रहा होता है कि हम भी अगर इस तरह से हरकतें करेंगे, हम भी अगर वैसा बिहेवियर शो करेंगे तो इट मीन्स कि वो लोग हमें भी वैसा समझने लग जाएंगे। समझ आ रही है बच्चों? मैसे यहाँ तक क्लियर है? अच्छा बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा, कन्फर्मिटी के बारे में पढ़ा, कंप्लायंस से रिलेटेड पढ़ा, कन्फर्मिटी के डिफरेंट रूट्स पढ़ी थी, कंप्लायंस के से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी थी, और कंप्लायंस में हम कौन कौन से टैक्टिक्स यूज कर रहे होते हैं लोगों की कंप्लायंस के लिए। इसके अलावा हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि ओबीडियंस जो है वो भी कहीं ना कहीं हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ओबीडियंस एक्चुअली इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। अब ओबीडियंस में क्या होता है कि ओबीडियंस में एक्चुअली हम लोग जो सोशल इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं वो बाज़ उन लोगों की कर रहे होते हैं, या तो वो स्टेटस में हमसे ज्यादा होते हैं, अगर वो स्टेटस में हमसे ज्यादा नहीं है तो या तो उनकी अथॉरिटी हम पे इतनी ज्यादा होती है कि हम उनको किसी बात पे ना कर ही नहीं सकते, और इस वजह से हम बाज़ औक़ात अच्छे काम भी कर देते हैं। मतलब उनके कहने पे अगर उनके सारे हुक्म मान रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अगर वो कोई हमें ऐसा हुक्म दें या कोई ऐसा ही बात कहें कि जो हमारे लिए या सोसाइटी के लिए फायदेमंद नहीं है, तो तब भी हम लोग उन बातों को बहुत अच्छी तरह से उस पर भी वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हम उनका वो जो ना करने वाला काम है या सोसाइटी के लिए आप कह सकते हैं। जी बच्चों, मुझे लगता है आप मैम एक क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि
किसी के यानी कि कोई काम किसी का अच्छा लग रहा है तो हम उसको कॉपी करते हैं। तो अगर इसी तरह उसकी किसी के हमारे किसी दोस्त की कोई आदत है, लोग उसको बुरा कह रहे हैं, क्या हम उस आदत को अपने अंदर, अगर हमें भी वही आदत है तो हम उस आदत को छोड़ सकते हैं? छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम लोग बुरी आदतें, अभी हम लोगों ने एक चीज बार बार पढ़ी कि बुरी आदतें या बुरी चीजों का इन्फ्लुएंस हम तब लेते हैं जब हमें लगता है कि एक्चुअली वो काम करने से लोग हमारे किसी ना किसी तरह अंदर आ जाएंगे, हमसे डरेंगे या हमारी बात मानेंगे नहीं, तो हम लोग वहां पे उन चीजों को अडॉप्ट करते हैं। वरना हम लोग ज्यादातर यही ट्राई कर रहे होते हैं कि हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ के एक अच्छी आदत को अपनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त में कोई बुरी आदत है, लेकिन अब वो जिस तरह के सर्कल में है, वहां पे बुरी आदत को एक्चुअली वो सर्कल नहीं समझ रहे। बच्चों, आप प्लीज जिसके भी घर में ये मसले मसाइल, ये जो भी बातें हो रही हैं, वो लोग अपना म्यूट कर दे। मैंने इसलिए म्यूट नहीं किया कि आप लोगों की कोई अगर क्वेश्चन होता है तो उस वजह से फिर वो भी रह जाता है बीच में। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी बच्चों, हम लोग कभी भी, हम लोग बुरी आदतें या बुरी चीजों का इन्फ्लुएंस तब ले रहे होते हैं जब हमें लग रहा होता है कि असल में वो बुरी आदतें हमारे लिए फायदा मंद हो रही है। जी, अगर हम बहुत गुस्सा करेंगे तो लोग तो हमारी बातें फौरन मान लेते हैं, घर वाले भी फटाफट हमारी बात मान लेते हैं, हमारी बात सुन लेते हैं। अगर हम लोग नहीं गुस्सा करते तो वो लोग हमारी बात को तो अहमियत ही नहीं देते। तो वहां पे जाके हम इन चीजों को ज्यादा बुरी आदतों की तरफ मान रहे होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम, क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों, हम लोग ओबीडियंस के बारे में पढ़ रहे थे कि ओबीडियंस, एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम रिलेशनल स्कीमा में मतलब इसमें ये चीज आ सकती है कि अगर हमारे पेरेंट्स का किसी चीज में स्ट्रॉन्ग बिलीव है तो हम भी उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, या फिर वो फोर्सफुली हमसे करवा रहे हैं तो उस वजह से हम उसको कर रहे हैं फॉलो। जी बच्चों, इसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अपने बिलीफ की बात करें, बल्कि अपने बिलीफ की बात ना भी करें, हम लोग अराउंड द वर्ल्ड देखें, हिंदुओं को देखें, क्रिश्चियनिटी को देखें, ज्यूइश को देखें, या डिफरेंट और भी बुद्ध मत को देखें, हम सब लोग, हम लोगों मतलब हमारे तो, हम लोगों ने अपने जो भी मजहब है या जो भी चीजें हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया, हमने उनको उसी तरह से फॉलो करना शुरू कर दिया। आप लोगों ने बहुत दफा देखा होगा, बाज़ औक़ात बहुत से घरों में लोगों के बहुत से मुर्शद होते हैं या पीर होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत बात है या ऐसे है, लेकिन बाज़ औक़ात उनके ही बच्चे, हो सकता है उनके कोई दोस्त हों जो इन चीज़ों को ना मानते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका ओपिनियन चेंज होने लगता है। अब उस ओपिनियन के चेंज होने से अगर वो घर वालों से इवन कहना भी चाह रहे हों कि हम लोगों ने ये चीज़ इस तरह से नहीं माननी, तो वो नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते? कि रिलेशनल स्कीमास बहुत स्ट्रॉन्ग थे। आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग होता है, आपको लग रहा होता है अच्छा अगर ये बात ऐसे बोलेंगे तो पेरेंट्स को तो बुरी लग जाएगी, वो कहेंगे हम उनके अकीदे पे बात कर रहे हैं। हम आप लोगों ने देखा है ना कि जब इस्लाम फैला था तो वहां पे वो लोग क्या कहते थे, वो यही बात कहते थे ना कि हम अपने बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ सकते, आप एक नई बात बता रहे हैं। तो इसी तरह बच्चों, हमारे अंदर भी जनरेशन टू जनरेशन इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि उस इन्फ्लुएंस की वजह से हम अपनी चीजों को बाजू का छोड़ ही नहीं पाते, या अगर हमने उन्हें छोड़ना भी हो तो उस छोड़ने में भी, उस चीज को खत्म करने में भी आपको बहुत एफर्ट्स करना पड़ती है। इवन आपको उस एफर्ट करने के लिए हो सकता है वो आपके जनरेशन में वो चीज खत्म हो ही ना, आपकी आने वाली जनरेशन में खत्म हो। बहुत देर लग जाती है एक चीज को चेंज करने में। बहुत से घरों में है कि वो लोग आउट ऑफ कॉस्ट शादी नहीं करते। मतलब एक सिंपल सी एग्जांपल है, अब आप लोग चाह रहे हैं जी नहीं, हम ये चीज अच्छी नहीं है, ये हम लोग इसको बदलना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों के घर में अभी उतनी अथॉरिटी नहीं है या उतनी आपकी कोई बात सुनता नहीं है, तो आपकी बात मानेंगे ही नहीं। आप फिर उसको चेंज कब करेंगे? जब आप कभी अथॉरिटी में आएंगे और आपको लगेगा अब आप उस चीज को चेंज कर सकते हैं, तो आप उस चीज को चेंज करने में भी देखें आपको कितने साल लग जाएंगे, कितनी एफर्ट्स करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों? बट मैम मोस्टली ऐसा भी होता है ना कि जो हमारे साथ हुआ तो हम नेक्स्ट भी वही करने की ट्राई करते हैं, जैसा हम जी बच्चों, तो हम भी नेक्स्ट ये करें। इस तरह भी होता है। आपको याद है कि हम लोगों ने जब एक चैप्टर पढ़ा था स्टार्ट में, जब मैंने आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी हैरी पॉटर की जो थी बच्चों, वो ऑथर जेके रोलिंग है, उनका नाम नहीं आ रहा मुझे, शायद जेके रोलिंग है शायद, कि हम लोग, मैंने वहां पे ये स्टोरी सुनाई थी, एग्रेशन से रिलेटेड थी, हमारी एग्रेशन से भी रिलेटेड थी, हमारे रिलेट कर रही थी बच्चों, प्रेजुडिस से रिलेट कर रही थी कि एक्चुअली उसने एक बहुत से ऐसे हालात का सामना किया था जहाँ बहुत गरीब थी, उसके पास इवन खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, फुटपाथ पे सोती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसके पास इतना फेम आया, इतना पैसा आया, तो उसने क्या किया, उसने लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो कि फुटपाथ पे रहते थे, स्ट्रीट में रहते थे, उन लोगों के लिए एक्चुअली उसने बहुत से ऐसे चीजें बनाई, उनके लिए उसने चैरिटी की। अब वहां पे उसने वो बिहेवियर शो नहीं किया जो उसके साथ हुआ था, लेकिन एक्चुअली ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
हमारे अंदर जितनी ज्यादा नेगेटिविटी ज्यादा होती है या नेगेटिव पावर ज्यादा होती है, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होती हैं, हम उतना ही ज्यादा नेगेटिविटी दुनिया को नेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और जितनी ज्यादा हमारे अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा होती जाती है, उतना ही ज्यादा हम इवन गलत चीजों को भी किसी ना किसी तरह पॉजिटिव, उनके साथ भी हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब आपने नेगेटिव होना है या पॉजिटिव होना है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपकी स्क्रीन पे आपको एक छोटी सी पिक्चर नजर आ रही होगी। ओबीडियंस में बाजुका तो अथॉरिटी ओबीडियंस कारी होती है अपने ऑर्डर की वजह से, अपने एग्रेशन से, गुस्से से, अपने स्टेटस से लेके। लेकिन बाजुकात अथॉरिटी आपको ओबीडियंस इस तरह से भी सिखा रही होती है कि आपसे एक रिक्वेस्ट, जेंटल रिक्वेस्ट की जा रही होती है। जैसे वहां पे एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने पेट को ये कह रहा है कि इफ यू लव मी देन यू हैव टू ओबे मी। तो इस तरह की बहुत सी बातें आप लोगों ने घर में भी सुनी होगी, पेरेंट्स से भी, क्या वो हमारे पेरेंट्स, उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा किया है तो हमें उनकी हर बात माननी है। अब ओबीडियंस अगर अच्छी है तो ओबीडियंस मतलब हर अच्छी चीज बच्चों हमेशा अच्छी भी नहीं होती। बहुत से मौकों पे हो सकता है ओबीडियंस नेगेटिवली भी कोई ना कोई काम कर रही हो और आपके लिए वो चीज उतनी अच्छे से ना प्रोड्यूस कर पा रही हो। समझ आ रही है बच्चों? एमएससी? यस मैम। अच्छा बच्चे, यहाँ पे आपकी कॉल एंड होने वाली है, तब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ। जी मैम अभी ले लें 41 पार्टिसिपेंट। ये मैम 2 का डिस्कनेक्ट हो गया, पहले 42 थे, अब 40 रह गए। जी जी मैं वही ले रही हूँ। मैम जो व्हाट्सएप पे ऑन होते हैं आप उनकी भी ले रही हैं? जी बच्चों, जी जी अब्बास क्या कह रहे हैं आप? जो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होते हैं उनके भी अटेंडेंस वगैरह ले रहे हैं आप? बच्चों नहीं, व्हाट्सएप पे तो नहीं ले रहे हम लोग। वो मैम उधर से उनका मैसेज भी आया हुआ था ना कि जो मतलब नेट की वजह से जूम पे नहीं ले सकते, व्हाट्सएप पे वो ग्रुप में ऑनलाइन रहेंगे तो उनकी अटेंडेंस उधर से ही लग जाएगी। पता नहीं बच्चों, वैसे मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन मैं सर से कंफर्म करके आपको बता दूंगी। जी अगर मैम वो वैसे लगानी है, मैंने अभी सर खालिद साहब की भी लगाई है और सर जैदी साहब भी मंगवाते हैं, सर आरिफ साहब भी मंगवाते हैं जो व्हाट्सएप पे होते हैं उनके। अच्छा चले ठीक है, फिर आप ऐसा किया करें लरे, मुझे भी दे दिया करें। ठीक है मैम। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का डिस्कनेक्ट भी हो जाता है ना, पता नहीं लगता। अच्छा बच्चों मैं जी डिस्कनेक्ट करती हूँ, आप लोग एक दफा दोबारा से फिर इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैम वैसे सबसे बेटर आइडिया डिस्कनेक्ट होने के बाद है ना, जब आप दोबारा कनेक्ट करती हैं तब अटेंडेंस एक दफा कॉल कर लिया गया लास्ट 10 मिनट्स में। चलें ठीक है, फिर कुछ मैं आज कहते इतना हैं रह गए, हम रह गए, बाद में स्क्रीनशॉट जब भेजते हैं कहते हैं हमारा नहीं आया, नेम हमारा नहीं आया। ओहो ये भी है वैसे। चलें बच्चों कोई बात नहीं है, फिर अब इस तरह से कर लिया करेंगे। ठीक है मैम, चले मैम भेज दी दोबारा।